24 साल पहले मैंने पहली बार अपने बेटे को देखा। उसके पैदा होते ही कुछ ही मिनट के बाद डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा शायद पूरी ज़िंदगी भर बहरा और गूंगा रहेगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी अंतरात्मा ये कह रही थी कि मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा भी। मुझे पता नहीं था ये कैसे होगा, लेकिन यकीन ज़रूर था कि कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा सुने और बोले भी, लेकिन मुझे यही ख्वाहिश उसके अंदर भी जगाना था। मैं हर दिन सोते जागते अपनी ख्वाहिश को रिपीट करता रहा और कुछ साल के बाद मुझे पता चला कि वो कुछ हद तक सुन सकता है। तो मैंने एक म्यूज़िक डिवाइस लेकर के दिया और सिर्फ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हर दिन 2 घंटे सुनाया। इससे उसके सुनने की ताकत में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ। 6 साल की उम्र में चिकागो के डॉक्टर जे गॉर्डन विल्सन ने मेरे बेटे के सर के एक साइड का ऑपरेशन किया तो पता चला कि सुनने के लिए नेचुरल इक्विपमेंट उसके सर में था ही नहीं, बट फिर भी वो कुछ हद तक सुन सकता था। मैंने उसकी स्टडी के लिए उसको नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस भेजा। मैं नहीं चाहता था कि टीचर्स उसे इशारे से पढ़ाए और उसे स्पेशल केयर मिले, क्योंकि इससे बच्चा ये एक्सेप्ट करने लगता है कि वो कभी भी सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। मेरा बेटा जब कॉलेज जाने लगा तो पता चला कि उसके पास जब कोई चिल्लाए तो उसे सुन सकता था। तभी उसे टेस्टिंग के लिए एक हियरिंग डिवाइस मिला जो आसपास की आवाज़ को कैच करके उसके दिमाग में डाल देता और इस डिवाइस को अपने सर पर रखते ही वो नॉर्मल लोगों की तरह बात कर सकता था, सुन सकता था। दोस्तों सोचिए वो सबसे पहले किससे बात किया होगा। जैसे ही पता चला कि वो अच्छे से बात कर सकता है, सुन सकता है, तो टेलीफोन बूथ पर गया और सबसे पहले अपनी अम्मी से बात की। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब किसी शख्स को किसी भी चीज़ को हासिल करने पर भरोसा हो जाए तो कोई भी चीज़ आसानी से हासिल हो जाती है। मैडम शुमन हंक 19वीं सदी के एक चर्चित सिंगर रही है। कहा जाता है कि वो अपनी आवाज़ की लचीलेपन और हाई नोट के लिए जानी जाती थी। अपने वक्त की ऐसी आवाज़ का मालिक जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। अपने करियर के स्टार्टिंग में जब वो जर्मनी के मशहूर थिएटर द वियना कोर्ट ओपेरा के डायरेक्टर के पास सिंगिंग का ऑडिशन के लिए जा रही थी तो डरी सहमी हुई और नॉर्मल कपड़ा पहनकर चली गई। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि द वियना कोर्ट ओपेरा का उस वक्त नाम बहुत ज़्यादा था और वो उसके डायरेक्टर के पास जा रही थी। जब वो डायरेक्टर के पास पहुंची तो डायरेक्टर ने ऊपर से नीचे तक देखा और गाने से मना कर दिया और कहा, ऐसी बदसूरत चेहरा और बगैर पर्सनैलिटी के तुमने कैसे उम्मीद कर लिया कि तुम ओपेरा में गाओगे। मेरी बच्ची, सिंगिंग की ख्वाहिश छोड़ दो और एक सिलाई मशीन खरीद लो और काम करना स्टार्ट कर दो। तुम कभी भी सिंगर नहीं बन सकती। दोस्तों डायरेक्टर को सिंगिंग के बारे में तो पता था, लेकिन डिज़ायर, चाहत, बर्निंग डिज़ायर की ताकत के बारे में नहीं। उसे क्या पता था कि ये लड़की एक दिन ऐसी आवाज़ बनेगी जिसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों बर्निंग डिज़ायर की ताकत ही ऐसी ताकत है जो आपको कामयाबी तक ले जाकर छोड़ती है। इसलिए आज ही आप अपनी ताकत को पहचानो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।